हमारे साथ है भीम आर्मी और नगीना के सांसद हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप लोग क्या उतरने की तैयारी में हैं वहाँ पर विधानसभा? देखिए, मैं लगातार बिहार जा रहा हूँ और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं, चाहे वो कमल वालिया जी हों, अमर ज्योति जी हों, या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ जौहर आज़ाद जी, तमाम हमारे साथी जो हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। और अभी 21 तारीख में 21 जुलाई को हमारा स्थापना दिवस, जो हमेशा हम लोग अलग अलग जगह बनाते हैं, तो वो इस बार हमने पटना में रखा है। और इस अधिवेशन के बाद जो है ना, पार्टी की जो सीनियर और स्टेट की जो लीडरशिप है वो बैठ के आपस में चर्चा करके निर्णय लेगी कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे। बाकी स्टेट की लीडरशिप अपना काम कर रही है, वो अपने चुनाव के मद्देनजर और वहाँ की सामाजिक राजनीतिक जो बिंदु है उनको ध्यान में रखते वो अपने आधार पर तैयारी कर रही है। लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार चुनाव में आप लोग उतर रहे हैं, विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उतर रहे हैं? जी, जितना मैंने जो स्पष्ट है, जो क्योंकि इधर घुमा फिरा कहने की आदत मेरी नहीं है, वो 21 जुलाई के बाद बाकी सब चीज़ें तय होंगी। जब भीम आर्मी का राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ संपन्न हो जाएगा, सीनियर लीडरशिप रहेगी, वही बैठ के तय करेगी। लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार में आप लोग उतर रहे हैं? बिहार में चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव। और और ये भी खबरें आ रही कि करीब करीब 100 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ये स्टेट की जो लीडरशिप है और उनकी और सेंटर की जो हमारी कोर कमेटी, उनका फैसला जो भी होगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अकेले आप लोग लड़ेंगे कि किसी अलायंस के साथ जाएंगे? ये भी 21 तारीख के बाद तय होगा। 21 तारीख के हाँ, बाद तय ये भी भीम आर्मी के स्थापना दिवस के बाद। जो हमारे यहाँ इलेक्शन का जो काम देखती है वो पार्टी कोर कमेटी की टीम है, और भीम आर्मी की वही डिस्कशन करती है। उन्हीं के जो उनका जो ऑर्डर होता है उसी को मैं या सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन बिहार में जो मौजूदा जो हालात उसको देख के क्या कहेंगे? जिस से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, जो मर्डर हो, बहुत बुरे हाल है, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और उस पर सरकार का जो फेलियर, और कई सारी भर्तियां हैं जिनमें पेपर लीक हुए, तमाम तरह की परेशानी हुई, और फिर पुलिस जब डंडों से पीटती है लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो चीज़ें तो वहाँ ख़राब हो रही है, इसमें इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब है, रोज़गार वहाँ इस तरह से है नहीं, और बिहार लंबे समय से पलायन से लड़ता रहा है। हमारे साथी हैं पप्पू जी, वो लगातार पार्लियामेंट में कहते हैं कि लगातार जो है पलायन, और हमने देखा भी है जब कोरोना काल में यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं लॉकडाउन के बाद बाहर निकले थे जाने के लिए, तो वो मोस्टली लोग बिहार से या झारखंड से कनेक्टेड थे। तो अगर अच्छे रोजगार की व्यवस्था सरकार कर पाते, भ्रष्टाचार के हाल लगातार पुल टूट रहे हैं, तो आपसे छिपा हुआ नहीं, बाढ़ से हमेशा लोग परेशान रहते हैं। तो बिहार तो हाशिए पे तो है ही, उसमें जो भी हम लोग योगदान करके उसको आगे बढ़ा सके हम लोग करेंगे। मुद्दे क्या होंगे बिहार चुनाव में अगर बात करें तो? देखिए, मुद्दे तो देश भर में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महंगाई, भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण मुद्दा, और कानून व्यवस्था, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैंने अभी आज झांसी की एक वीडियो देखी, ज़मीन पे अस्पताल में ज़मीन पे लिटा के ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अच्छी जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनका मर्जर किया जा रहा है, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले आंकड़ा दिया था कि लखनऊ में जिस तरह से जो है 383 जो हैं लखनऊ ग्रामीण में 383 स्कूल बंद किए गए, और 1000 से ज़्यादा शराब के और नशे के ठेके खोले गए। उन्नाव में भी ऐसा ही किया गया, वहाँ 500 ज़्यादा ठेके खोले गए। तो ये बिहार हो या देश का कोई भी कोना, हर जगह पे ये समस्या है। रिसोर्सेस है, उनका बंटवारा नहीं हुआ है, का सेंसस हुआ है, उसमें इकोनॉमिक आंकड़े जो हैं अगर वो आ जाते तो पता लग जाता कि बिहार में कौन संपन्न है और कौन हाशिए पे है। लेकिन बिहार में अगर बात करें तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगाता है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जेडीयू पर आरोप लगता है, बीजेपी पर लगाता है, और बीजेपी कहता है कि नहीं, ये लालू राज में हुआ है और सबके तार जो है आरजेडी से जुड़ रहे हैं। देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देती है वही ताकतवर हो जाता है। मैं किसी एक पक्ष की या 2 पक्ष की बात नहीं करूँ, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जनता ने जिसको एक वोट भी दिया वो भी महत्वपूर्ण है। हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। तो सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार आगे बढ़े। नहीं बढ़ पा रहा, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। सभी को मौका मिला है। लेकिन ये 2 खेमे जो बटे हुए हैं बिहार में, क्या तीसरे क्या? बिहार की जनता तय करेगी कि वो इनके बारे में क्या सोचती है। नहीं, स्पेस है, मतलब बिल्कुल स्पेस है। क्यों नहीं स्पेस है? आप बताओ क्यों नहीं स्पेस है? वहाँ का जो वोटर्स है, जो देख रहा है कि हमें हर बार इनको वोट देते हैं, वोट दे के ताकत देते हैं, कभी ये खेमा इस तरफ आके सरकार बनाता है, कभी ये खेमा इस तरफ जाके सरकार बना लेता है, तो क्या जनता नहीं देख रही है? जनता भी समझ रही है कि ये जो मिले जुले लोग हैं, कभी ये इंडिया अलायंस में बहुत चोटी के नेता हो जाते हैं, सारी मीटिंगों में बैठते हैं, फिर जाके वापस भाजपा के साथ शामिल हो। इसका जनता नहीं देख रही? जनता सब देख रही है कि सबसे सिर्फ कुर्सी की लड़ाई हो रही है। ये भी तो जनता देख रही है कि
ये सारे मुद्दे को उठाएंगे जनता में? हम तो उठा ही रहे हैं, प्रभु सम्मेलन जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनके जरिए भी उठा रहे हैं। अभी मैं लौटा हूँ बहुत जल्द गाजीपुर से, वो भी बॉर्डर है। तो ये तो हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं लगातार। मऊ से मैं लौटा हूँ 2 दिन पहले, तो बहुत अपार जो है संख्या में नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग आए। तो इससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छा माहौल बन रहा है। उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए प्रदेश हैं उनमें भी अच्छा माहौल आज़ाद समाज पार्टी के लिए बन रहा है। और हमारे लोग मेहनत भी करते हैं, हर आंदोलन में जाते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अकेले जब लड़ते हैं तो उतना असर नहीं हो पाता किसी? हाँ, लोकसभा में हम अकेले लड़े, असर बताइए हुआ नहीं हुआ, जीते नहीं जीते? नहीं, विधानसभा की बात करें कई जगहों पर है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी दल एक दिन में शीर्ष पे नहीं जाता, एक दिन पे जो है वो हाशिए पे नहीं आता। धीरे धीरे आदमी ऊपर विश्वास लोगों का प्राप्त करता है, धीरे धीरे विश्वास खत्म होता है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लोगों ने हमें धीरे धीरे भरोसा दिया है। उपचुनाव में भी अच्छे वोट दिए हैं हमें, लोकसभा में भी अच्छे वोट दिए हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग कई सीटों को बहुत करीब से हारते, राजस्थान में कई सीटों को करीब से हारे थे। लेकिन मीडिया के लिए ये सब चीज़ें विषय नहीं होती ना। अगर कोई 5,000 से हार गया तो क्या जनता का समर्थन नहीं है? जिसको जिस सीट पे में 70,000 से ज़्यादा वोट मिले, क्या वो जनता का समर्थन नहीं मानते? आप हार जीत ही समर्थन है क्या? तो बिहार में क्या अकेले लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे? मैंने आपको बता दिया, आप सवाल को रिपीट कर रहे हैं कि जब 21 जुलाई का जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, जो पटना में होने जा रहा है इस बार, जब वो खत्म होगा तो उसके बाद पार्टी की सीनियर लीडरशिप और स्टेट की जो लीडरशिप बैठ के डिसीजन। बिहार में इतने साल बाद भी जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका जवाब जो है सरकारों को देना चाहिए कि क्यों जो है दलित, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए। मेरी जगह अगर ये सवाल आप नीतीश जी से पूछते तो, या उनके जो उप मुख्यमंत्री उनसे पूछते, तो शायद वो अच्छा जवाब दे पाते। आपको लगता है कि दलित हुआ, मुस्लिम हुआ, इन सारे सवालों को लेकर आज़ादी के इतने साल बाद बिहार में जिस तरह से उसकी जड़ें बसी हुई है, अभी भी इस तरह की बातें निकल कर, अत्याचार के निकल सामने, तो एक बड़ा चुनाव में मुद्दा बनेगा ये? चुनावी मुद्दा ये असल में क्या है ना, लीडरशिप ने उस तरह से कनेक्ट नहीं किया लोगों को। वरना तो इस देश में तो जो बुनियादी मुद्दे उन पर चर्चा कर कौन रहा है? यहाँ तो धर्म पे चर्चा होती है, जातीय संघर्ष पे चर्चा होती है, रोटी कपड़ा मकान पे चर्चा कौन होती है? ना मीडिया करता है, ना नेता करते हैं, सब एक जैसे ही तो हैं। बताओ कहाँ चर्चा हो रही है? इस देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो है, बेटिया और बेटी, वो धक्के खा रहे हैं सड़क पे, आवाज़ उठाने जाते हैं लाठियाँ खाते हैं। जिनकी सेटिंग गेटिंग है वो लोग पेपर में पास होकर चले जाते हैं, बाकी लोग पेपर लीक हो जाता है, घर में बैठ के रह जाते हैं। कौन पूछ रहा है यहाँ? महंगाई किसके लिए मुद्दा है? बिजली के दामों ने कमर तोड़ दी है। आप निजीकरण, लगातार निजीकरण कर रहे हैं, तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये लोगों के लिए मुद्दा थोड़ा ही है। ये सारे मुद्दे जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, मुद्दे को उठाएंगे और सब प्रभावी रहेंगे आप? बिल्कुल, जनता को जगाने के दे रहे हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। अगर आप अच्छी बात को, उसका फैलाव ज़्यादा हो जाए, लोग उससे कनेक्ट हो जाएं, तो लोकतंत्र में जिसके साथ लोग होते हैं वही तो ताकत में आता है। तो यहाँ भी कोई मानने को तैयार थोड़ा, यहाँ भी कुछ दिनों में आप लोगों को मानना पड़ेगा, मीडिया के लोगों की आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही, वहाँ भी मानना पड़ेगा। और जो नहीं मानेगा उसको जनता मनवा देगी, आप चिंता मत करो। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो ताल ठोक रहे हैं कि विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।